नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार स्वागत है आपका डेटा साइंस वाले की यूट्यूब चैनल में। अभी तक हमने देखा कि पाइथन का इंट्रोडक्शन क्या था। लेकिन अभी अगर हम सोचे यार पाइथन के लिए तो हमें कोड लिखना पड़ेगा और कोड का कुछ आउटपुट होगा। जैसे कि मान लीजिएगा मैं एक सिंपल कैलकुलेशन करना चाह रहा हूँ। तो मैं अपना नोटपैड खोलता हूँ। तो यदि मैं नोटपैड में अपना खोलूँ और मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ 2+3 = तो ये यहाँ पे मेरे को जवाब नहीं दे रहा। लेकिन यार पाइथन में तो यार फिर ये अगर कोडिंग लैंग्वेज है तो हमें इसका एक आंसर मिलना चाहिए। तो इसके लिए हम पाइथन को सबसे पहले हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा। और पाइथन को इंस्टॉल करने से पहले हमें ये जानना पड़ेगा क्या हमारे सिस्टम में ऑलरेडी पाइथन उपलब्ध है या नहीं है। तो उसके लिए चेक करने के लिए सबसे पहले मैं कमांड प्रॉम्प्ट खोलता हूँ। तो मैं CMD टाइप करूंगा और कमांड प्रॉम्प्ट को खोलता हूँ। ठीक। तो इसमें मेरी जो डिफॉल्ट डायरेक्टरी है वो यहाँ पे आ चुकी है। अब मैं यहाँ सर्च करता हूँ कि पाइथन है या नहीं है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मेरे को पाइथन टाइप करूंगा डैश डैश वर्जन। तो देखिएगा यहाँ पे मेरा पाइथन का वर्जन कुछ नहीं दिखा रहा है, एक एरर दिखा रहा है। तो कई बार ऐसा एरर दिखाता है, आपके सिस्टम में पाइथन हो फिर भी एरर दिखाता है। तो उसके लिए दूसरा तरीका ये होता है, पाइथन 3 डैश डैश वर्जन। तो देखिएगा अभी तक इसने कोई डिटेक्ट पाइथन का वर्जन डिटेक्ट नहीं कर पाया है। तो ये तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरे सिस्टम में अभी तक कोई पाइथन इंस्टॉल नहीं है। यानी कि हमारे पास किसी भी तरीके का कोई पाइथन इंटरप्रेटर नहीं है। अब पाइथन इंटरप्रेटर मुझे चाहिए तो मैं क्या कर सकता हूँ उसके लिए। देखिए, इसके अलग अलग तरीके हैं। जैसे अगर मैं पाइथन सिंपल यहाँ पे टाइप कर दूँ, तो अगर मैंने टाइप कर दिया तो डायरेक्टली हमारा माइक्रोसॉफ्ट का स्टोर खोल लेगा जहाँ पे ये अपना पाइथन डिटेक्ट करेगा और उस वर्जन को ये हमें डाउनलोड करने के लिए कहेगा। तो देखिएगा पाइथन 3.12 को ये डाउनलोड करने के लिए कह रहा है। तो हम यहाँ से डायरेक्टली भी डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन मैं इस वर्जन को डायरेक्टली डाउनलोड करना नहीं चाहता। अभी मैं अपना कमांड प्रॉम्प्ट भी बंद कर देता हूँ और ये सिंपल कैलकुलेशन जो मैं करना चाह रहा था इसको भी बंद कर लेता हूँ। अब देखिए, तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं सबसे पहले पाइथन इंटरप्रेटर डाउनलोड करने के लिए पाइथन सर्च कर लेता हूँ। ठीक। तो जो सबसे ऊपर वेबसाइट आ रही है हमें इस वेबसाइट के अंदर जाना है। तो देखिएगा हम python.org की वेबसाइट में जा चुके हैं। अब यहाँ पे हमें बहुत सारे ऑप्शन मिल रहे हैं। ठीक है, जैसे डाउनलोड का ऑप्शन मिल रहा है, हमें लेटेस्ट न्यूज़ मिल रही है, ये सारी चीज़ें मिल रही हैं। अब सबसे पहले हम जाते हैं डाउनलोड में। ठीक है, अब डाउनलोड में वो कह रहा है कि यार अगर मैं डाउनलोड में क्लिक करूँ तो ये हमें बता रहा है कि हमारे पास जो लेटेस्ट वर्जन है वो 3.12 ये वर्जन है। और यदि आप डिफरेंट सिस्टम विंडोज के अलावा आप लिनक्स यूज कर रहे हैं, मैक ओएस यूज कर रहे हैं या किसी अदर तरीके का आप ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं तो उसके लिए भी आप अलग अलग तरीके की चीजें डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको इनके वर्जन के बारे में जानना है तो यहाँ पे आपको नीचे मिल जाएगा। देखिए, जैसे पाइथन 3.13 है, ये प्री रिलीज वर्जन है। तो कभी भी प्री रिलीज वर्जन को डाउनलोड नहीं करना चाहिए। जो लेटेस्ट वर्जन है जहाँ पे देखिएगा जो 3.12 बता रहा है, हम इसी को डाउनलोड करेंगे। तो इसको डाउनलोड करने के लिए सिंपली हम डाउनलोड में क्लिक कर लेते हैं और इसको मैं सेव कर लेता हूँ। अब देखिएगा यहाँ पे मेरा पाइथन इंटरप्रेटर डाउनलोड हो चुका है। ठीक है, तो मैं अब इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ अपने सिस्टम में। ठीक। मैं यहाँ पे अपग्रेड कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो मेरा सेटअप है वो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया, यानी कि पाइथन इंटरप्रेटर मेरे पास इंस्टॉल हो चुका है। तो मैं इसको क्लोज कर लेता हूँ। मैं इसमें क्या करूँगा, मैं सबसे पहले यहाँ पे पाइथन सर्च करता हूँ, पाइथन आइडल। तो देखिएगा मेरे को इस तरीके का एक इंटरफेस मिल रहा है। अब मैं इसमें सेम कैलकुलेशन करना चाहूँ, 2+3, तो इसने मेरे को दे दिया 5। लेकिन ये जो होता है, ये पाइथन कोई भी इंटरप्रेटर होता है, पाइथन का जैसे इंटरप्रेटर है तो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है कमांड। अब अभी तो इसने एक सिंगल लाइन ऑफ कोड के थ्रू हमारा इंटरप्रेटर काम कर रहा है। तो ऐसा तो होता नहीं है, जब भी हम कोई कोड देखते हैं तो मल्टीपल लाइंस ऑफ कोड होता है। यानी कि आईडी हमारा पूरी तरीके से काम नहीं कर रही है। तो हमें कोई ऐसा सॉफ्टवेयर चाहिए जो इंटरेक्ट करे हमारे आईडी के साथ और उस सॉफ्टवेयर के अंदर हम अपना पूरा मल्टीपल लाइंस ऑफ कोड को लिख सकें, राइट कर सकें, रीड कर सकें, टेस्ट कर सकें, रन कर सकें और डिबग कर सकें, लास्ट में डिप्लॉय भी कर सकें हम उसी के थ्रू। तो उसके लिए हमें जरूरत होती है आईडी की। तो आईडी क्या होता है, सबसे पहले मैं सर्च करता हूं मोस्टली यूज पाइथन आईडी। और देखिए आईडी क्या होता है, इंटरेक्टिव डेवलपमेंट इन्वायरमेंट होता है जहाँ पे हमें जानकारी मिलती है कि कौन कौन से हम ऐसे सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं जो बैकग्राउंड में हमारा पाइथन इंटरप्रेटर यूज कर रहा होगा, लेकिन जो हमारे कोड की रीडेबिलिटी को अच्छी तरह बना सकता होगा। और जो 4 चीजें 5 चीजें मैंने कही वो सारी चीजें उसके अंदर हो जाती होंगी। तो हमारी टॉप आईडी आ रही है वो है विजुअल कोड, पाईचार्म, स्पाइडर, जुपिटर नोटबुक। तो ये बहुत सारी हमारे पास यहाँ पे आईडी उपलब्ध हैं। अब हमें इन आईडी को, किसी भी एक आईडी को आप डाउनलोड कर सकते हैं
और यदि आप डेटा साइंस के ऊपर ही ज़्यादा फोकस करना चाह रहे हैं तो मैं चाहूँगा कि आप एनाकोंडा डाउनलोड करें, और एनाकोंडा के अंदर आपके पास जुपिटर नोटबुक की सुविधा उपलब्ध होती है, या फिर जो भी आपके मशीन लर्निंग के टूल्स होते हैं वो ज़्यादातर एनाकोंडा के अंदर उपलब्ध होते हैं। यदि आप वो नहीं करना चाहते हैं तो सबसे बेहतर ऑप्शन, अगर आपकी सिस्टम की कैपेबिलिटी इतनी नहीं है, तो आप इनमें से कोई भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। बड़ा ईजी है, आप गूगल में सीधा पाईचार्म सर्च करेंगे तो पाईचार्म आपको ले हाजिर हो जाएगा, वो चाहेगा कि आप डाउनलोड करें। तो जेट ब्रेन द्वारा ये आईडी डेवलप की गई है, तो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत ईजी है डाउनलोडिंग का प्रोसेस। बट अब हम जो हम यूज करेंगे वो हम करेंगे कोलैब। मैं यहाँ पे सर्च करूँ कोलैब, ठीक, तो आपको इस तरीके का एक इंटरफेस मिलेगा। और यहाँ पे आपको मैं एक न्यू नोटबुक क्रिएट कर लेता हूँ। एक हमारे पास एक नई नोटबुक आ गई है, यहाँ रिलीज के बारे में बता रखा है, रिलीज नोट्स वगैरह के बारे में। सबसे अच्छी बात इसकी ये होती है कि आप कोड कर सकते हैं एक जनरेटिव एआई के थ्रू। तो इससे यदि आप बिगिनर हैं तो आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। यदि आप ये नहीं चाहते कि आपको ज़्यादा मदद चाहिए तो आप कोई नॉर्मल एक आईडी आप यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे कि मेरे को क्या करना था, 2+3 करना है, तो आप यहाँ पे ये आउटपुट दे देगा अपना। देखिएगा यहाँ पे ना ये जेमिनी एआई का यूज़ कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे जनरेट में क्लिक करूँ और मैं कह देता हूँ फाइंड लोवेस्ट नंबर इन अ लिस्ट, और मैं इसको सर्च कर लेता हूँ, तो अब क्या है कि हमें पूरा का पूरा कोड यहाँ पे ये लिख के दे दे रहा है। लेकिन हम स्टार्टिंग में ये यूज़ नहीं करेंगे, ये हम तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास टाइम कम होता है और हमें सारी चीज़ें आती हैं, बस हम अपना टाइम बचाने के लिए किसी तरह की एआई का हेल्प ले रहे होते हैं। क्योंकि मैं इसको ज़्यादातर इस वजह से यूज़ करता हूँ क्योंकि मैं एज अ डेटा साइंटिस्ट, हम जुपिटर प्लेटफॉर्म का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सेसिबिलिटी मिलती है जब भी आप कोलैब का यूज़ करते हैं, या फिर आप AWS सेज मेकर का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन वो एक तरीके से पेड चीज़ें हैं, जब आप इंटरप्राइज या आप किसी कंपनी के लिए काम करेंगे तो वो बेहतर चीज़ रहती है। आशा करता हूँ मेरी वीडियो पसंद आई होगी। यदि पसंद आई तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। डेटा साइंस वाले को अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।